हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे और साथ में ये डिस्कस करेंगे अगर अगले हफ्ते हमें लॉजिकली ट्रेड करना हो तो कहाँ पे और कैसे करें। हमेशा की तरह जो प्रोसेस है दो पार्ट में डिवाइड रहने वाली है। पहले पार्ट में विल डिस्कस जो भी लेवल्स हैं, सेकेंड पार्ट में विल डिस्कस अबाउट जो भी हमारा ग्लोबल सेंटिमेंट है या डोमेस्टिक यूज़ है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबली तो बढ़िया है सेंटिमेंट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लगातार जो यूएस की मार्केट है, जर्मनी की मार्केट है, वो ऑल टाइम हाईज बना रही है हर रोज़। नैस्डैक ने फ्राइडे को भी एक ऑल टाइम हाई लगाया। जॉब्स का डाटा आया था फ्राइडे जो काफ़ी बढ़िया आया था, जो यूएस की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांगली ट्रैवल कर रही है इस बात की तरफ इंडिकेशन दे रहा था। डाउ हल्की सी नेगेटिव बंद हुई है। उसके पीछे टेक्निकली रीज़न है 45,000 का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस फेस कर रही है डाउ, और उसका अगर ब्रेकआउट होता है तो 5-6% की मूव और आ सकती है। अब उसके ब्रेकआउट होने का वेट करना पड़ेगा। हमारी मार्केट ने लास्ट वीक काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया, 24,500 का भी ब्रेकआउट किया और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के बंद हुई है मार्केट। आरबीआई का जो आउटकम आया फ्राइडे को वो भी एज़ पर एक्सपेक्टेशन ही था, बट फ्राइडे को मार्केट कंसोलिडेट हुई क्योंकि मार्केट ने पहले ही डाइजेस्ट कर लिया था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब अगर आप देखोगे तो जब लास्ट बार करेक्शन आया था सितंबर में, सबसे पहले जो मार्केट का गिरना है वो 24,750 के गैन साइकोलॉजिकल लेवल पे ही रुका था। 750 से ही रिबाउंड करी थी, तो 750 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। और अभी जो रैली की रुकी है थर्सडे और फ्राइडे वो 24,750 पे ही रुकी है। अब ये हर्डल है निफ्टी के लिए, अगर इसको क्रॉस करती है तो 25,000 कहीं नहीं गया, 25,000 लगा देगी निफ्टी। बैंक निफ्टी बड़ी स्ट्रांग है चार्ट में। बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाइज की तरफ बढ़ रही है और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर नए ऑल टाइम हाइज भी लगा दे अगले वीक। बैंक निफ्टी एटलीस्ट 55,000 तक की मूव दे सकती है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ऑल टाइम हाइज लगाने के लिए रेडी लग रहा है। बैंक निफ्टी चलेगी तो निफ्टी चाहे उतनी स्पीड से ना चले बट एटलीस्ट 25,000 तो आ जानी चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग लग रही हैं। और लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो सकता है निफ्टी में, वो भी हुआ था आपका 3 दिसंबर को हो गया था। उसके बाद ये मूव देखने को मिली है। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के टारगेट तो अभी काफ़ी आगे गए हैं, बट एक दिन में तो आएंगे नहीं, ऑब्वियस ही बात, उन्हें आने में टाइम लगेगा। अभी रिसेंटली इतना कह सकते हैं 750 एक हर्डल है निफ्टी की, बट बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रही है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाइस की तरफ जानी चाहिए। बैंक निफ्टी चलेगी तो निफ्टी उतनी ना चले बट चलनी चाहिए 25,000 तक, तो निफ्टी एटलीस्ट आ सकती है और 25,000 फिर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हर्डल निफ्टी के सामने होगी। ओवरऑल जो ट्रेक्चर है पहले वीक था इंडेक्सेस का, वो स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये ग्लोबल सेंटीमेंट और डोमेस्टिक क्यू का डिस्कशन था। अब हम लोग लेवल्स की तरफ चलते हैं। ये जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर आप इनमें कोई ट्रेड बनती है तो आप फ्यूचर्स में ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक लें, तो जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। और अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसे 30 में या डेल्टा के बारे में नहीं पता, तो ऑलरेडी हम इस पर एक डिटेल वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनके लिंक मिल जाएगा, आप उन्हें देख सकते हैं। सपोर्ट के नाम पे 24,500, 250 से 295 का जोन है, 24,000 है निफ्टी के पास। रेजिस्टेंस 750, 25,000 का एक जोन है और 25,500 है। ऑप्शन सेलर 25,500 के ऊपर वाली कॉल सेल और पुट सेलर 23,750 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, निफ्टी स्ट्रॉन्ग ही लग रही है तो हम इसे ये कर लेते हैं। और अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये लेवल्स आपके सामने रहे, बेटर विजुलाइजेशन के लिए हम लोग एक बार चार्ट में देख लेते हैं। तो इन 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया है। 3 टाइप की पॉसिबिलिटी है, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट। मैं कोई बड़ा गैप अप तो नहीं, लेकिन एक हल्का गैप अप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मार्केट जो सीरिया वॉर वाली न्यूज़ आई है उसे नेगेटिव ना ले, उसको नेगेटिव लेता है तो अलग बात है, लेकिन लेना नहीं चाहिए। अगर फिर उसको ले लेता है तो अलग चीज़ है ना। तो मार्केट एक हल्का गैप अप के साथ ओपन होना चाहिए।
तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो 750 का लेवल ही है जो काम आएगा। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेनी है। 24,900 एंड 25,000 का जोन विल बी आवर टारगेट। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। टारगेट विल बी 24,600 एंड 500। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस कॉल के केस में ये हमारा लेवल है तो इसके अराउंड इतना 0.4 अराउंड में नीचे रख रहा हूँ। पुट के केस में आप इसे रख सकते हो। ट्रेड हमें प्रीमियम में करनी होती है तो अप्रॉक्सीमेटली आप 25 पॉइंट नीचे लगा सकते हो। तो था गैप अप का सिनेरियो। अब हम चलते हैं अपने अगले सिनेरियो की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 24,750 आएगा, उसके जस्ट नीचे क्लोज हुई है मार्केट, और 24,600 इन दोनों लेवल्स के बेसिकली बीच में क्लोज हुई है। जब ऐसे दो लेवल्स के बीच में मार्केट क्लोज हो तो हमें वेट करना पड़ता है कि किसी एक लेवल पे आए, रिवर्सल या ब्रेकआउट दे, उसके बाद ही हम कोई ट्रेड ले सकते हैं। ये था फ्लैट। लास्ट है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 24,600 ही आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। 24,500 एंड 400 विल बी आवर टारगेट। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। 750 और 900 विल बी आवर टारगेट। तो ये था कि निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट जैसे भी ओपन हो मंडे को उसे कैसे डील करना है। बाकी ये लेवल्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये पूरे हफ्ते आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड इंडेक्स की तरफ जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट 53,500, 53,000, 52,428 से 52,500 का एक जोन है। रेसिस्टेंस 54, 54,500 का एक जोन और 55,000 है। और लेवल्स आपके स्क्रीन पे रहे। बेटर विजुलाइजेशन के लिए हम एक बार चार्ट में देख लेते हैं। तो तीन टाइप की अगेन पॉसिबिलिटी है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। एक बार चेक कर लेते हैं। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी जस्ट 53,500 के ऊपर क्लोज हुई है। 53,750 का एक लेवल आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट देने वाली कॉल ले सकते हैं। 54,000 एंड 54,500 विल बी आवर टारगेट। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट देने वाली पुट ले सकते हैं। 53,500 एंड 400 हमारे टारगेट हो जाएंगे। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें, स्टॉप लॉस कॉल के केस में ये हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में हमारा ये हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये था गैप अप का केस। अगला है फ्लैट का केस। फ्लैट में तो मार्केट जस्ट 53,500 के ऊपर क्लोज हुई है। अगर ओपन होकर इसको ब्रेक करे, सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी पुट ले सकते हैं। 250 और 100 विल बी आवर टारगेट। और उस पर कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल दे तो कॉल बाय कर लेंगे। 750 और 900 विल बी आवर टारगेट। लास्ट है हमारा गैप डाउन। गैप डाउन में तो 250 का लेवल आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल क्लोज दे तो हम जस्ट आउट देने वाले पुट लेंगे। 53,000 एंड 52,900 विल बी आवर टारगेट। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं 53,500 और 600 हमारे टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि बैंक निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट कैसे भी ओपन हो मंडे तो उसे कैसे डील करना है। अब लास्ट रही फाइनेंशियल निफ्टी। तो अगर हम फाइनेंशियल निफ्टी देखें तो ये लेवल्स रहे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, और इनको कैसे ट्रेड करना है वो आपकी स्क्रीन पे मेंशन है। तो ये था कि मंडे या अगले पूरे वीक हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल निफ्टी को कैसे लॉजिकली डील करेंगे। मैं होप करता हूँ लेवल्स आपकी कोई जेन्युइन ट्रेड लेने में हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।